हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई का ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम आपसे सॉरी बोलेंगे। 2015 का जो मैं क्वेश्चन हल कर रहा था, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा, वो बीच ही में लाइन जो है बिजली चली गई, जिसकी वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो गई, तो मुझे दोबारा इसके लिए वीडियो बनाना पड़ा। तो आइए उसी को जो छूट गया उधर उसको कंटिन्यू करते हैं। अब वो क्या होगा, उस वीडियो में मैंने 17 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, तो आइए 18 से आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला आप देखते हैं स्टूडेंट्स की क्वेश्चन है कि कॉपर पैराइट का सूत्र है। एक्चुअली मैं आपको याद दिला दूं, जो 2015 था ना, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए ना, डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछा गया कि कॉपर पैराइट का क्या होता है सूत्र। दुनिया में जितना विद्यार्थी पढ़ता है, कम से कम आपको तो एकदम कंफर्म याद है, हमने पहले भी बात किया हुआ है इस क्वेश्चन को लेकर के कि कॉपर पैराइट का CuFeS2 होता है। अब बताइए इसमें मैं क्या कंसेप्ट बताऊं। अगर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं तो करिए कि मैं कॉपर पैराइट के फार्मूला में आप कौन सी कंसेप्ट आपके बात करूं आपसे। दूसरा क्वेश्चन है K4FeCN6 है डबल साल्ट जटिल लवण। दोस्त एक क्वेश्चन आप नोट करिए। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जटिल लवण और जटिल यौगिक और डबल साल्ट में द्विक लवण, उसको हिंदी में कहते हैं, क्या अंतर है। फिलहाल मैं आपको एक बात दिखाना चाहूंगा। देखिए ये K4FeCN6 है। अगर इसको जल में डाल दें H2O में, तो ये टूटेगा 4K अब प्लस FeCN6 ऊपर हो जाएगा 4 माइनस। दोस्त ये देखिए, ये है कॉम्प्लेक्स आयन। तो क्या कॉम्प्लेक्स आयन जल में जाकर डिकम्पोज हुआ, टूटा या नहीं टूटा। तो अगर वो कॉम्प्लेक्स आयन जल में डालने के बाद भी अपने कंपोनेंट्स में, जैसे Fe अलग नहीं हुआ, CN जो 6 है वो अलग नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि ये डबल साल्ट नहीं है। डबल साल्ट का मतलब होता है जो डिकम्पोज हो जाए, कंप्लीट आयनों में क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए। जैसे मोहर साल्ट एक डबल साल्ट है। अगर आप पोटासियम की बात करें, वो डबल साल्ट है। तो वो कंप्लीटली अगर आयन में डिकम्पोज हो जाता है तो वो डबल साल्ट होता है, लेकिन वो अपना वाटर में या किसी भी सोल्यूशन में अपना अस्तित्व बनाए रखा है। और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो डबल साल्ट नहीं है, बल्कि क्या है, वो जटिल लवण है। ये जटिल लवण। स्टूडेंट्स, एक बात आपने मेरा सुना, हमने आपको एक क्वेश्चन बताया। क्वेश्चन ये है कि डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या अंतर है। कम से कम 3 से 4 अंतर आपको लिखना है। ओके, आपके एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं, अल्कीन का समान सूत्र, अल्युमिनियम का अयस्क। ये तो हद हो गया यार, ये कितना सूत्र पूछा जाएगा। और देख रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से है। तो जो अल्युमिनियम का एक अयस्क है, बॉक्साइट तो नहीं, बॉक्साइट ही पहला ही दे दिया गया है। तो बॉक्साइट का फार्मूला अगर मैं लिखूं, कितना नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर। तो Al2O3 डॉट XH2O, अक्सर यहाँ पर 2H2O लिखा रहता है। तो ये है आपका बॉक्साइट का फार्मूला हो गया, याद रखिएगा। और बॉक्साइट, और ये किसका हो गया बॉक्साइट का आपका, तो ये अल्युमिनियम का हो गया। ये अल्युमिनियम हो गया। तो इस तरह से अल्युमिनियम का जो अयस्क हो गया वो बॉक्साइट हो गया। और यहाँ है बॉक्साइट आपका। देखिए ना, एक अल्कीन का तो समान सूत्र, अरे यार अल्केन का समान सूत्र, अल्कीन का समान सूत्र। तुम 12वीं क्लास के एग्जाम ले रहे हो कि मजाक कर रहे हो। आपको नहीं लगता ये मजाक है आपके साथ? ये तो मैंने आपका मान मुझे लग रहा है कि अल्केन का कोई फार्मूला पूछे, अल्कीन का फार्मूला पूछे। यहाँ पर देखिए, ये अल्कीन का फार्मूला है। अल्कीन अगर बात करूँ तो ये अल्केन हो जाएगा ना, अल्केन हो गया। अगर यहाँ बात करूँ तो ये अल्काइन हो गया, ये अल्काइन हो गया। और ये हो गया आपका अल्कीन। तो दोस्त इस तरह से अल्कीन का फार्मूला CnH2n हो गया। कुछ तो यार होना चाहिए स्टैंडर्ड। एथेन में कार्बन का संकरण है, जरा देखिए, इतना सारा पड़ा हुआ है यौगिक, एथेन में पूछने जाते हैं। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन है, एथेन। देखिए ये CH3। अब इसमें कार्बन आप देख रहे हो, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अच्छा, कंसेप्ट में बता देता हूँ, एक कंसेप्ट बता देता, हो सकता है सबको ना पता हो, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर ही बता दे। देखिएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो अगर ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ तो sp3 होगा, ये sp3 हो गया, ये हो गया sp2 और ये हो गया sp2। अगर आगे डबल बॉन्ड ना हो तो ध्यान रखना होता है। और ये हो गया sp और ये हो गया sp। तो
आपके पास ये है एथेन। अब देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी sp3 हुआ और ये भी क्या हुआ, sp3 हुआ। तो उसमें देख लीजिए sp3 कहाँ है, एथेन में, HYC है। अब है कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रोत, थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन मिला, मैं मिटाना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। देखिए कैल्शियम फॉर्मेट, जरा ध्यान दीजिएगा, उसका आपको ड्राई डिस्टिलेशन करना है, गर्म करना है एक्चुअली। तो आप जान रहे हैं कि ये देखिए, ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोजन यहाँ से हटा और दो, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। अगर मैं इसको एक स्ट्रक्चर के रूप दूं तो HCO कह सकते हैं आप, इस तरह से O, फिर OH, दो मूल है ना, H हो गया, और ये हो गया आपका इससे जुड़ा हुआ, ये दोनों से ये जुड़ा हुआ, आप इसको इससे समझ लीजिए कि ये O हो गया, सॉरी यहीं पे को दे देते हैं, और ये जुड़ा हुआ C है, ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। अब इसका जब आप गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है जरा देखिए, हीट करते हैं मित्र, तो होता क्या है, यहाँ से ये निकल गया CaCO3, तो ये निकल गया इस तरह से। तो देखिए तो क्या बचा, H और CO, तो HCO मतलब क्या हुआ, HCHO, क्या नाम है इसका बोलिए, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए इसका नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट ऐसा अपने स्ट्रक्चर बना, जैसे गर्म करते हैं तो यहाँ से निकल जाता है CaCO3, तो CaCO3 जब निकल गया तो बचा क्या आपके पास, फॉर्मल्डिहाइड, और इसमें कहीं ना कहीं फॉर्मल SCHO है ना, SCHO फॉर्मल्डिहाइड। क्या बात है यार, सबका चॉइस ए ही हो जाएगा क्या आंसर, ये हो गया आपका फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद है सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल गैस का आयतन क्या होता है। तो सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल गैस का आयतन आपको बचपन से याद है 22.4 लीटर होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा इसको बना के देखें, क्या सचमुच 22.4 लीटर आता है कि नहीं। तो STP या NTP याद है ना आपको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसमें आप टेम्परेचर कितना लेते हैं दोस्त, 273 केल्विन, ठीक है। प्रेशर कितना लेते हैं, 1 ATM। उसके बाद आपके पास N माने 1 मोल दिया हुआ है, तो ठीक है, आप फार्मूला लगाइए PV बराबर nRT और पता लगाइए कि वॉल्यूम कितना होता है। तो V बराबर हो गया nRT बटा V, तो आपके पास N है 1 मोल, सॉरी P, मुझे माफ करिएगा, P नीचे हो गया, 1 मोल, R का मान 0.0821 और ये हो गया 273 बटा में P का मान 1, ये हो जाएगा 22.4 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, मतलब हमें रटना नहीं है, 1 मोल गैस, कोई भी 1 मोल गैस ले लें, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, 1 मोल गैस ले लें और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मतलब 273 केल्विन ताप और प्रेशर ले लें 1 ATM, तो उस कंडीशन में उसका जो वॉल्यूम होगा उसको रखने के लिए जितना बड़ा जगह चाहिए वो चाहिए 22.4 लीटर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी, एवोगाड्रो संख्या। ये तो मजाक हो गया, सचमुच मजाक हो गया, और हमारे हिसाब से मजाक नहीं हो बल्कि आपके लेवल का अपमान हो गया। ये हमें इस बोर्ड पर बनाते हुए अफसोस हो रहा है कि क्या इस लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 6.022 10 के पावर 23। और उसके बाद है इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या। दोस्त इसको मिटा रहा हूं मैं, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो याद रखें कैल्शियम फॉर्मेट इसी का नाम है। जब ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड बनता है, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड बनता है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या। दोस्त इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4 को इथाइन बोलते हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें हम लोग तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया। अच्छा इथाइन है कि सॉरी इथीन है, इथाइन है, सॉरी माफ करिएगा, इथाइन है, तो C2H2 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया ये ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड होने का मतलब हो गया ये हो गया इथाइन। अब इसमें आपको पता है ये हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड हो गया 3, पाई बॉन्ड कितने हो गया, पाई बॉन्ड हो गया 2, पाई बॉन्ड 2। अच्छा अगर मैं आपसे कहता कि इथीन, चलिए एक और बना ही लेते हैं, इथीन मतलब C2H4, इसको बोलते हैं इथीन। इथीन में अगर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाता तो आप क्या जवाब देते बताइए। वही अभी जो फॉर्मूला बनाए थे ना,
उसी तरह से वो गलती से इथेन लिखा गया था। ये इथेन हुआ ना, तो बताइए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, आप गिन के, हाँ जल्दी गिन के बोल दीजिए, 1 2 3 4 5। हर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है ना जी। पाई बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा, सॉरी डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई। याद रखिएगा बॉन्ड चाहे सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, जो सिग्मा होता है ना, सिग्मा आपको पहले भी बताए हुए हैं इस तरह से ट्रिक रूप में कि देखो सिग्मा जो होता है ना उसमें माँ आती है, और माँ हमेशा कितनी होती है, एक होती है। भाई चाहे 2 4 10 हो जाए, तो पाई बॉन्ड भाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड माँ बॉन्ड है, हमेशा एक होती है। तो देखिए 1 2 3 4 5, इसमें आपके पास सिग्मा हो गया 5, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, तो ये हो गया 5, लेकिन पाई कितना हुआ, पाई हुआ 1। अगर मैं बात करता इथेन की, चलिए एक और लिख ही लेते हैं जब बात चली है। तो इथेन का मतलब है, सॉरी चौक टूटा, C2H6, ये हो गया इथेन। दोस्त इथेन में सिंगल बॉन्ड होगा ना, तो इसमें तो पाई बॉन्ड होगा ही नहीं, सब सिंगल बॉन्ड है, मतलब सब के सब सिग्मा बॉन्ड है। तो काउंट करो कितना सिग्मा है, सिग्मा है 1 2 3 4 5 6 7, सिग्मा बॉन्ड हो गया 7, और पाई बॉन्ड इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपसे इथाइन पूछा गया है, तो इथाइन का जो कहा गया, पाई बॉन्ड की संख्या देखिए यहाँ आप लोगों ने निकाला कितना है, 2 है, इसमें देखिए चॉइस कहाँ है 2, तो इस तरह से इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है 2। करिए यार चौक तो बड़ा टूट जा रहा है। अब देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जैसे लगता है कि आप केमिस्ट्री नहीं बल्कि हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं। शब्द है अर्वाचीन, आवर्त सारणी को किसने बनाया, तो अर्वाचीन याद रखिएगा दोस्त कि जो एक शब्द प्राचीन, प्राचीन माने पुराना, और प्राचीन का अपोजिट शब्द होता है अर्वाचीन। तो पुराना नहीं, मतलब मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसका बेस किसने रखा, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेस, अब इसमें भी कोई कंसेप्ट नहीं, आपको याद रखना होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो बेस है वो रखा किसने, मेंडलीफ ने। इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब हो गया मेंडलीफ। उसके बाद है निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। स्टूडेंट्स में जब ये क्वेश्चन लिख रहा था तो मेरा ध्यान गया इसके चॉइस पर, और मुझे ताज्जुब हुआ कि यार एक तो क्वेश्चन का लेवल ये, उसके बाद चॉइस है। देखिए हमारे पास जो चॉइस है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये चॉइस हमारे पास जो बुक है उसमें लिखा हुआ था, और मुझे याद है ओरिजिनल पेपर में भी यही चॉइस था। आप कहते हैं ग्रुप जो 1 है, ग्रुप 1 इसको बोलते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु, अगर इसमें धातु की बात करें तो शुरू तो हाइड्रोजन होता है, ली ना क रब शिज और फरा, ये शिज फरा, तो धातु ये हो गया, तो इसका नाम होता है क्षारीय धातु अल्कली मेटल। और जो ग्रुप 2 होते हैं, ग्रुप 2 इसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा, या इसी मृदा माने मिट्टी, या उसी को भूमिज कहते हैं, भूमिज ये तत्व है। तो कौन कौन से हैं, तो याद करिए बे मग का शर बारा। अब जरा बताइए, ये है आपके क्षारीय भूमिज तत्व। मेरे भाई अब आप ही जरा चॉइस लगा लो, तो मैं किस पे टिक लगाऊं, आप बताइए मैं किसको कहूं कि वो सही जवाब है। सच तो ये है कि गलती से इसमें जो चॉइस होनी चाहिए एक चॉइस नहीं है, तो इसमें से कोई भी अगर रहता है तो हो जाता है। मुझे ख्याल है कि बाद में संभवतः इसमें मैग्नीशियम या कैल्शियम को जब दोबारा ये क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें चॉइस को रिप्लेस कर दिया गया था। तो दोस्त इस तरह से जो 28 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई भी सही चॉइस नहीं दिया गया है। इसमें से कोई भी तत्व रहता तो क्षारीय भूमिज तत्व हो जाता। तो इस तरह से 2015 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो खत्म हो रहा है। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2016 के ऑब्जेक्टिव सवालों का जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे। देने की कोशिश क्या करेंगे, अगर एकदम मैं सही सलामत रहा तो हर स्थिति में आप तक पहुंचाऊंगा ही पहुंचाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि 2021 तक का सभी सवाल जितने भी ऑब्जेक्टिव है इसी चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएंगे। हाँ, अपना ख्याल रखिएगा और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोशिश करिए कि पढ़ाई हो, भरपूर पढ़ाई हो। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि एक मौका है आपके पास 12वीं का एग्जाम आपको साबित करने का, आपको स्वयं को प्रूव करने का, न केवल अपनी नज़र में बल्कि दूसरों के नज़र में भी बताने का कि आप कर सकते हैं, आपने कोशिश की। और एक बात और दोस्त, ऐसा ना हो कि बाद में आपको अफसोस रह जाए कि आप मेहनत कर सकते थे आपने नहीं किया। हम ये भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप जितना कर सकते हैं 100% नहीं, 100% से ज़्यादा। 100% ज़्यादा का मेहनत का क्या मतलब हुआ, बियॉन्ड योर लिमिट।
अपनी लिमिट से बाहर जाके कोशिश करिए। आपको इस बात के लिए अफसोस न रह जाए कि आपने थोड़ी सी मेहनत और किया होता तो और बेहतर रिजल्ट होता। हम वो सब नहीं सुनना चाहते आपसे। हमारी और आपकी कभी भेंट हो तो हम चाहते हैं कि आप कहें कि हाँ, हमने कोशिश किया, अपनी क्षमता से ज़्यादा कोशिश किया। और याद रखिएगा, अगर आप कोशिश कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट भी आपके एक्सपेक्ट से, आपसे उम्मीद से बेहतर आएगा। न केवल रिजल्ट आएगा बेहतर, बल्कि अपने लाइफ में उन चीज़ों को भी अचीव करिएगा जिसके बारे में अभी अब तक आपने सोचा नहीं है। तो याद रखिए, ये मुस्कुराते हुए आप सुन लीजिए, हंसते हुए, कि आपके लाइफ में वो चीज़ आने वाली है जिसके बारे में आपने कल्पना तक नहीं किया है, मैंने उससे बेहतर और बेहतर और बेहतर। तो इस उम्मीद के साथ और इस आशा के साथ कि आप मेहनत करेंगे, और इस शुभकामना के साथ कि आपकी लाइफ में आपकी चॉइस से भी, आपकी उम्मीद से भी बेहतर चीज़ मिले, फिर भेंट होगी अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।